Everyone, good evening and welcome to this educational channel Education Top 10. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपके एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम जिसमें 404 का एंड लास्ट सब्जेक्ट कोड है एंड लास्ट पेपर में आपको एथनोबॉटेनिकल एंड मेडिसिनल प्लांट पढ़ने हैं जिसमें औषधि पौधों की गुणवत्ता को बताने हैं, साथ ही उनसे बनने वाले जो यूज़फुल हैं एंड उनका मेडिसिन के फील्ड पे क्या यूज़ होता है एंड आप उसको एज अ मेडिसिन कैसे यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, कुछ प्लांट्स भी लेंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं एंड आप उनको एज अ ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप लोग एक बात बताइए कि प्रिपरेशन तो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं एग्ज़ाम की, क्योंकि ये आपका एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम का लास्ट पेपर है एंड लास्ट पेपर के प्रिपरेशन भी आपको बेहतरीन करना है क्योंकि अभी तक आपने कंटिन्यूसली हार्ड वर्किंग करी है। देन उस बेस पे आपको अब भी लास्ट एग्ज़ाम में बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, इस एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे अगर देखेंगे औषधि पौधे, क्योंकि मैं पहले भी एक लेक्चर बना चुकी हूँ जिसमें आपको औषधि पौधों की गुणवत्ता के बारे में मैंने बताया है, उनकी क्या क्वालिटी है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर देखा जाए कि ह्यूमन में मतलब अपन में जितने भी डिजीज़ होते हैं, बेसिकली डिपेंडेंसी की बात करें तो प्लांट पे ही ओवरऑल डिपेंडेंट होते हैं ऑल ओवर। जैसे कि आप एज अ मेडिसिन देख सकते हैं, एज अ फूड मटेरियल भी देख सकते हैं, तो प्लांट पे टोटली डिपेंडेंसी होती है ह्यूमन की। चाहे वो ऑक्सीजन प्राणवायु जिसको कहते हैं लेने से, प्राणवायु लेने से लेकर आपके फूड मटेरियल तक भी प्लांट का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज अगर आपको पता है कि सारी चीज़ें केमिकल तरीके से बन रही हैं, लेकिन अगर प्लांट आपका जो अन्न है, अनाज है, प्रोड्यूस नहीं करेगा तो आप खाएंगे क्या, और ऐसे आपका लाइफ साइकिल ही बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिपेंडेंसी की बात करें तो टोटली डिपेंडेंट है ह्यूमन। अगर बात करें ह्यूमन डिजीज़ है, जैसे पहले जड़ी बूटियाँ होती थी तो जड़ी बूटियों का यूज़ करते थे। जैसे बहुत सारे, अगर कोई कहीं पे वाउंड है, कहीं पे चोट लगी है, घाव है, तो फोड़ा फुंसी हो रहा है, कोई भी स्किन डिजीज़ हो रहा है, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, उनको इतना मेडिसिन का ज्ञान नहीं होता था, तो बेसिकली जो प्लांट है उनकी लीफ को यूज़ करते थे एज अ मेडिसिन, और उसका एक मतलब घाव में लगाते थे, पत्तियों को पीसकर काढ़ा भी बनाते थे वो सर्दी ज़ुकाम दूर करने के लिए, जैसे तुलसी की पत्तियां हो गई, है ना, और नीम हो गया तो आपकी नीम की छाल का यूज़ किया जाता था। जो चिकनगुनिया, आप चिकन पॉक्स, आप जो वैरिसिला जोस्टर नामक जीवाणु से होता है, जिसमें क्या होता है कि छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं जो पककर बहुत ही दर्द देते हैं एंड आपके स्किन पे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। आपको पता है कि जो प्राचीन काल से ही जो विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे हैं उनका इस्तेमाल होता आ रहा है, यानी कि औषधीय पौधों का उपयोग बहुत ही पहले से होता आ रहा है। इवन आज के भी टाइम में जड़ी बूटियाँ जो हैं उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है ना, तो इनका इस्तेमाल हो रहा है। और ज़्यादातर जो औषधीय पौधे होते हैं वो जंगली होते हैं, क्योंकि जंगलों में ही बहुत वैरायटीज़ के प्लांट प्रोड्यूस होते हैं एंड उनका यूज़ क्या होता है कि पहले के ज़माने में जो लोग हुआ करते थे, आदि मानव होते थे, एक स्पेसिफिक एक बात की जाए अगर कि एक घर बनाने से लेकर, क्योंकि उनकी जो कुटिया होती थी ना वो भी पेड़ों की लकड़ी, छाल और इन सबको कलेक्ट करके बनती थी। लेकिन उसके बाद क्या होता था कि अगर आप जब घर बना के रह रहे हैं कहीं पे पर्टिकुलर एरिया में, तो आपको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, राइट। ह्यूमन क्या होता था, आदि मानव जंगलों में बसता था, तो खाने के लिए भी पेड़ पौधों से जो फल मिलते थे उन्हीं को खाता था, और साथ में पेड़ पौधों से जो बनने वाली लकड़ियाँ हैं उनको बेचता था, पेट का पालन करता था, धीरे धीरे डेवलप हो गया था। तो पहले क्या होता था कि बेसिकली पेड़ पौधों पे डिपेंडेंसी होती थी, और एक मतलब जो कह सकते हैं नेचर का एक बहुत ही बड़ा वून है, आप पे वरदान है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो आपको प्लांट पौधे मिल रहे हैं, क्योंकि पौधे के बिना मानव का जीवन असंभव है। आपको पता है कि जो इन पौधों से ना कि आपके भोजन संबंधी ज़रूरतों की पूरी होती है, बल्कि जीव जो होता है, जीव जगत एक पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है उसको भी बैलेंस्ड बनाए रखता है। एक मतलब जो परितंत्र होता है, जंतु जगत होता है, उसको भी बैलेंस्ड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे
इनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इनको भी प्लांट को कई संवर्गों में विभाजित किया गया है, अनेक जो इनको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे प्लांट पे आप देखते हैं रूट, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एंड बार्क होती हैं, साथ ही सीड्स होते हैं। तो प्लांट की अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं, अलग अलग प्लांट का यूज़ भी होता है। सो बचपन से आप प्लांट पे ही देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, जैसे नीम हो गया, एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया। तुलसी को तो आप घर पे ही देखते आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डिप्रेसेंट होता है, साथ ही आपकी सर्दी ज़ुकाम को ठीक करने वाला होता है। तो तुलसी भी आप घरों पे देखते आ रहे हैं, क्योंकि ये पौधा पूजनीय माना जाता है एंड सबके घरों में तुलसी का पौधा होता है। सो अगर बात करें तो आपने देखा कि तुलसी में लीफ है, रूट्स भी हैं, स्टेम है। तो ऐसे सारे प्लांट को क्लासिफाइड किया गया है एक अलग अलग तरीके से। ओके, सो इतना लेक्चर अगर समझ में आ चुका होगा तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब मेन अगर औषधि पौधे देखते हैं, तो अगर आप घर में एक छोटी सी सब्जी बनाते हैं ना, तो चलिए बताइए सब्जी बनाने के लिए कौन कौन से पौधों की जो औषधि है या फिर मसाले हैं। तो मसाले भी तो आप सब्जी के लिए पौधों के ही मसाले, पौधों से ही प्राप्त मसाले का यूज़ करते हैं। जैसे आपकी मेथी हो गई, अदरक हो गई आपकी, और लहसुन हो गया, नीम, तुलसी, आंवला, ये सारी चीज़ें हो गई है ना, वेल, एलोवेरा, दालचीनी हो गया, पुदीना, मेथी, अश्वगंधा, ये सब आपके मसालों में इंक्लूड किया गया है। साथ ही औषधि पौधे भी हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ है। जैसे पुदीना, अगर आपका कहीं भी पेट दर्द होता है, इमोशन होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, पेचिस वगैरह, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेडिसिनल प्लांट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। एंड अगर आप एक सब्जी बनाने से छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक देखें कि फूड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली प्लांट के जो प्रोड्यूस प्लांट से प्रोड्यूस चीज़ें होती हैं उनसे ही बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नीम एक औषधि पौधा है। कैसा है? नीम एक औषधि पौधा है जो औषधि उपचार में काफ़ी महत्व रखता है। नीम का जो महत्व है आपकी औषधि उपचार में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसका बॉटेनिकल नेम मैंने बहुत बार आपको बताया, एकदम रट के जाना है, याद करके जाना है। बिकॉज अगर कोई भी पौधा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप बचपन से देखते आ रहे हैं, उसका यूज़ भी किया है, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ें बननी चाहिए। एंड आपको नेम का बॉटेनिकल नेम तो आना ही चाहिए 100%, क्योंकि यहाँ पे नेम का बॉटेनिकल नेम दिया गया है अज़रडिरेक्टिका इंडिका। क्या दिया गया है? अज़रडिरेक्टिका इंडिका, जिसको मैंने बार बार रिपीट करवाया है। ये पेड़ भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलता है, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो। और इस पेड़ के जो संपूर्ण पार्ट होते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं, बेसिकली इसमें स्टेम्स होते हैं, लीफ होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं। ठीक है, और इसकी जो लीफ होती हैं वायुनाशक, पाचक होती हैं, डाइजेस्टिव होती हैं, कफ को दूर करती हैं, साथ ही इंसेक्टिसाइड भी होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके पत्ते जो होते हैं, इसका पत्तों के रस का जो यूज़ होता है, पीलिया जिसको जॉन्डिस कहते हैं, और स्किन डिजीज़ के लिए भी किया जा सकता है। तो बेसिकली इंसेक्टिसाइड जो होता है कीटनाशक के फॉर्म में इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब आई होप आपको जो नीम है उसका चीज़ें समझ में आ गई, उसका मेडिकल यूज़ समझ में आ गया होगा, मेडिसिनल। बढ़ते हैं आगे की ओर। देख सकते हैं आप नीम की लीफ और साथ ही इसकी ये जो गुंचियाँ हैं, इनका भी यूज़ दवाई के फॉर्म में किया जाता है, मेडिसिन के रूप में। अब आपको पता है कि कैंसर से बड़ी बीमारी कोई है ही नहीं, और उसके मतलब कैंसर जैसी घातक बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए नीम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और प्राचीन काल से नीम की जो दातून है ना, उससे दांतों की सफाई की जाती है। पहले क्या होता था, ब्रश जो चलते हैं इनका प्रचलन नहीं होता था, तो जो पहले बुजुर्ग लोग होते थे वो नीम की दातून किया करते थे। बिकॉज नीम की दांतों में जो पायरिया रोग है उसको मारने की शक्ति होती थी, मसूड़ों को स्वस्थ रखता था, और दांतों की सफाई बेहतरीन तरीके से होती थी। तो नीम की पत्तियों को चबाकर खाने से खून साफ हो जाता है, और दांत के जितने भी विकार हैं, मतलब जो दांत डेंटल संबंधी प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करता है। ठीक है, साथ ही नीम का जो सेवन होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, उसको भी बढ़ाता है। बात करेंगे तुलसी की, जिसका बोटेनिकल नेम है ऑसिमम सैक्टम।
ऑसीमम सेक्टम, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तुलसी हॉली बेसिल, एक पवित्र पौधा माना जाता है, धार्मिक महत्व भी है। आपको पता है कि हर एक घर में हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और पूजनीय पौधा होता है, और हर एक घरों में तुलसी का पौधा उनके आंगन में होता है, क्योंकि तुलसी को भगवान का स्वरूप माना गया है। धार्मिक महत्व भी इसका बोटेनिकल नेम ऑसीमम सेक्टम है। क्या है? लगभग ये पूरे भारत में ही पाया जाता है, और बेसिकली इसकी जो लीफ होती है ना, इनका यूज़ आपकी जो कफ होती है, कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी ज़ुकाम होती है, मलेरिया होता है, आपका डेंटल कोई भी डिजीज़ होता है, लीवर आपका जो लिवर का कोई भी प्रॉब्लम होता है, साथ ही आपकी ब्रीथिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनके उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है नीम। चलिए आप तुलसी का एक बार पौधा यहाँ भी देख लीजिए। वैसे तो आप हर दिन देखते हैं, और बहुत लोग तो तुलसी को सुबह शाम दीप भी जलाते हैं, भगवान के स्वरूप में पूजते हैं। कई मामलों में इसे लिवर टॉनिक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। और भारतीय संस्कृति में, जो कि मैंने पहले भी बता दिया आपको, कि भारतीय संस्कृति में घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर पूजा जाता है, और रोजाना तुलसी की पत्ती खाने से जितनी भी गंभीर बीमारियां होती हैं ना, सब दूर हो जाती हैं, क्योंकि एक नेचुरल तरीके से आपको आपकी डिजीज़ को दूर करता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है तुलसी। दूसरी बात, बेल, एग्लिम और मिलस इसको कहते हैं। बेल के पौधे का जो बोटेनिकल नेम है एगलमोरमेलस है। क्या है? एगलमोरमेलस है, और ये पौधा पूरी दुनिया में ही पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां, इसके उपचार के लिए, बीमारियों के उपचार के लिए बेल की जो पत्ती होती हैं, बेल की जड़ होती है, उसका फ्लावर होता है, उसका फ्रूट होता है, साथ ही इसकी छाल का भी यूज़ किया जाता है, और इसके फल से टॉनिक बनाया जाता है। क्या है? इसके फल से टॉनिक बनाए जाते हैं, और रक्त विरोधी प्रवाह में भी उपयोगी है। ठीक है, जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, इसके लिए अगर आप बेल का सेवन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। एक बार इसका बोटेनिकल नेम फिर से जानते हैं, एगिलमार्मोलोस है। एगिलमार्मोलोस है। इसको आप लिखेंगे, जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे आपको नहीं बनेगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। तो आप बेल का शरबत भी पीते हैं, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने इमेज नहीं देखी होगी तो ये इमेज में भी देख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने बेल देखा ही होगा। बात करते हैं आंवले की, जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और विटामिन सी जो आपका अस्कॉर्बिक एसिड होता है उसको प्रोवाइड करवाता है। जिसमें क्या होता है, आंवले का जो बोटेनिकल नेम है उसका एम्बेलिका अफस्नेलिन होता है। क्या होता है? एम्बेलिका अफस्नेलिन होता है। ओके, अब यहाँ पे देख लेंगे, एक सेकेंड में थोड़ा सा कलर ले लेती हूँ। तो एम्बेलिका अफस्नेलिस होता है इसका बोटेनिकल नेम, और इसको आंवले को करोंदा भी कहा जाता है, भारतीय करोंदा। ठीक है, और यूफोरबिएसी परिवार से इसकी फैमिली कौन सी है? यूफोरबिएसी। जैसे कोई मेलपीगिएसी हो गया, मेलिएसी हो गया, तो ये यूफोरबिएसी फैमिली से रिलेटेड है। जैसे आपका मेलिएसी कुल से नीम है शायद, एज अ डायरेक्टिका इंडिका, जिसका बोटेनिकल नेम है। लेकिन आंवला जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, और आंवले के इस्तेमाल से अनेक रोग, जैसे आपका कब्ज़ हो गया ना, पांडुदाय हो गया, खांसी हो गई, आपके चेस्ट से रिलेटेड कोई पेन हो गया, आपका हार्ट पेन हो गया, या फिर आपकी ब्रीथिंग पेन हो गया, ब्रीथिंग डिजीज़ हो गई, आपका रक्त पित्त, दमा आपकी सांस, जो ब्रीथिंग होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, या फिर क्षय जिसको आप टीबी तपेदिक कह सकते हैं, या फिर जो आपकी यूरिन डिजीज़ को भी ठीक करता है। ठीक है, तो आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। साथ ही आंवला जो स्पर्म्स होता है, स्पर्म्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, और आपकी फ़ैट को कम करता है, जो फैट होता है ना, क्योंकि फ़ैट बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एंड आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती है रेगुलरी। सो उस बेस पे आपको बहुत सारी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ देखने के लिए मिल जाती है, इवन हार्ट फेल तक की संभावना बढ़ जाती है। सो उस बेस पे आपको आंवले का सेवन ज़रूर करें, जिसमें आपकी रक्त विकार जो होता है, स्किन डिजीज़ होती है, कब्ज़ होती है, और आँखों की रोशनी, सबसे ज़्यादा जो आपकी आँखों की रोशनी है, जैसा कि तो आँखों की रोशनी के लिए भी काफ़ी लाभदायक है। और आपकी पाचन शक्ति में अगर खराबी होती है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, साथ ही हेडेक को दूर करता है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, आपका जो ब्लडिंग होता है, ओवर ब्लीडिंग होता है, कभी कभी
बेसिकली जो लेडीज़ होती हैं उनको पीरियड्स के ड्यूरेशन पे बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होता है, उसको भी कंट्रोल करता है। डिजीनेस को कम करता है, चक्कर जिसको कहते हैं। रक्ताल्पता यानी कि अगर ब्लड की कमी भी है उसको भी भरपूर करता है। और साथ ही उम्र बढ़ने में जैसे अनेक बीमारियां होती हैं उसके उपचार में भी आंवला काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टफुल माना गया है। ठीक है, तो आंवले का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसका सेवन आप डेली कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, इवन ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाए रखता है। सब चीज़ें आपकी हेल्दी आपको रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आंवले का आप इमेज देख सकते हैं। वैसे तो सबके घरों में इक्षा नवमी के दिन आंवले की पूजा होती है। इसी के नीचे बैठकर आप घरों में देखते हैं तो लोग तरह तरह के जो डिशेस बना के व्यंजन, उसको आंवले की पूजा करने के बाद इसको भगवान का स्वरूप माना गया है। साथ ही ये फल भगवान को चढ़ता है, तो पूजा करके फिर लोग विशेस करते हैं। तो ये एक स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको भी पता है। एंड अब इसके कुछ और यूजेस देख लेते हैं। साथ ही आंवला जो होता है, आंवला इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपकी जो याददाश्त है ना, मेमोरी को तेज़ करता है। जो लॉस्ट मेमोरी होती है उसको भी कंट्रोल करता है। साथ ही आंवले का जो पाउडर होता है ना, त्रिफला चूर्ण जिसको कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक सबसे बड़ी औषधि त्रिफला चूर्ण होती है जो आपकी बहुत सारी रोगों को दूर करती है। आंवले को जैसे बहेड़ा हो गया, हर्र हो गया, या मुरब्बा के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आंवले का त्रिफला चूर्ण बनाया जा सकता है, त्रिफला पाउडर। ठीक है, एलोवेरा पढ़ते हैं। एलोवेरा के बारे में, एलोवेरा को बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, एलोवेरा को घृत कुमारी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एलोवेरा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, यानी दुनिया के ज़्यादातर घरों में देखने में मिलता है। जैसे कुछ आप डेकोरेटेड प्लांट होते हैं ना जिनको आप घर पे सजा के रखते हैं, तो एलोवेरा को आप गमले में भी लगा सकते हैं। अनेक प्रकार के इसमें जो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट होते हैं वो मौजूद होते हैं। साथ ही आपकी स्किन को और आपकी सेहत दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और जो पिंपल्स होती हैं, रिंकल्स होती हैं, एक्ने होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है एलोवेरा। ठीक है, तो एलोवेरा का आप स्किन पे ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन बेहद चमकदार और बेहद खूबसूरत दिखने लगती है। आपको एलोवेरा की इमेज देखना है। एलोवेरा की खेती होती है। साथ ही एलोवेरा के बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मार्केट पे अवेलेबल हैं, बट आप नेचुरली तरीके से अगर एलोवेरा को यूज़ करते हैं, जिसमें आप एलोवेरा की लीफ को लेकर उसका जो रस होता है सेवन कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन बहुत ही ग्लोई हो जाती है। ओके, यहाँ पे इसका यूज़ दिया गया है कि जो सेबोरिया होता है, मामूली जलन होती है, जैसे आप कहीं भी कोई भी स्किन में जल गए ना, तो तुरंत आप एलोवेरा लगाएं, इससे आपको ठंडाहक मिलेगी स्किन में। साथ ही वो जो दाग बनते हैं जलने के बाद वो भी नहीं बनता है। आपकी हेयर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर पे यूज़ करने से आपकी डैंड्रफ, हेयर फॉल भी कम होता है। ठीक है, साथ ही सिरोसिस होता है, आपकी विकिरण से जो स्किन आपकी डैमेज हो जाती है, जैसे सन रेडिएशंस होती है ना, आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। तो ये स्किन इसको भी अगर अप्लाई करते हैं एलोवेरा जेल को, तो आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनाए रखते हैं। साथ ही अगर त्वचा पर कहीं खरोंच हो गई, कहीं घाव हो गए, दाद हो गया, उसके लिए भी आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन को काफ़ी फ्रेश रखता है एंड आपकी स्किन काफ़ी ग्लोई दिखती है। अब मेथी नाम तो सुना ही होगा। वैसे डेली तो आप सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं मेथी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाभदायी है, आपकी दर्द को कम करता है। तो फेनुग्रीक इसका इंग्लिश में नाम है। और यहाँ पे मेथी को एक सुगंधित मसाला और औषधि के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? बेसिकली दक्षिण यूरोप और पश्चिमी एशिया में जो मेथी की उत्पत्ति मानी गई है। और हमारे देश में मेथी के पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है, जैसे मेथी के पराठे भी बनते हैं, मेथी का सब्जी भी बनाया जा सकता है, और मेथी का कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। पाचन संबंधी कितनी भी समस्याएं, अगर आपका पेट खराब होता है, आपको प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, आपकी भूख कम हो रही है, साथ ही पेट में आपके स्वेलिंग हो रही है, आपका स्टमक पेन हो रहा है, उसके लिए भी आप ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होता है एंड दर्दनाक जो माहवारी होती है, साथ ही आपका जो फैट होता है और डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपकी जो मेथी के दाने होते हैं उनको प्रॉपरली चबा सकते हैं सुबह 8 से 10। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादातर बहुत सारे रोगों के लिए उपयोगी है।
और मेथी का दिन में 2-3 बार अगर रस बनाकर पीते हैं उसके दानों का, तो इससे क्या होता है कि जो आपका डायबिटीज़ होता है उससे कंट्रोल हो जाता है, डायबिटीज़ से इवन छुटकारा भी मिल सकता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेथी का इंग्लिश में ना फेनुग्रीक होता है। आपने मेथी के दाने नहीं देखे तो वैसे देख लीजिए, बट एक फ़नी जोक भी है क्योंकि मेथी तो ओबियसली सबके घरों में अवेलेबल होती है। यहाँ पे मेथी के पानी पीने से जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल होता है। क्या होता है, शुगर लेवल आपका इक्वल होता है। इसके साथ ही एमिनो एसिड यौगिक होता है, और जो आपकी इंसुलिन होता है, पैंक्रियाज होता है, और इंसुलिन के डिस्चार्ज को बढ़ाता है। ठीक है, इंसुलिन अगर कम होगा तो आपका मधुमेह रोग, जिसको आप डायबिटीज़ कहते हैं, वो भी कंट्रोल रहता है, और आपकी जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको भी कम करता है। इसमें फाइबर की मात्रा कम होती है। ठीक है, और यह वजन को भी कंट्रोल करता है, आपका फैट उसको भी कंट्रोल करता है। साथ ही अगर आप बालों में अप्लाई करते हैं तो आपकी डैंड्रफ को और बालों की हेयर फॉल को भी कम करता है। तो बहुत सारी फील्ड पे मेथी का यूज़ होता है। अदरक, वैसे तो आप डेली चाय बिना अदरक के तो पीते नहीं हैं, मतलब क्योंकि अदरक वाली चाय पीने से हेडेक कम होता है, एंड एक औषधि भी है। तो अदरक का नाम सुनते ही सबको चाय की याद आ जाती है। वैसे ये जोक था, लेकिन यहाँ पे पढ़ लेते हैं सीरियसली ओके, बिकॉज अदरक का जो प्लांट होता है फूल की तरह होता है। मतलब इसका जो बल्ब होता है पूरे विश्व में मसालों और ट्रेडिशनल जो मेडिसिन होती है उसमें यूज़ किया जाता है। रसोई घर में यूज़ होती है। सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर जो खांसी ज़ुकाम होती है, अदरक की चाय या काढ़ा बनाकर पिया जाता है। जैसे मैंने बोला कि अदरक का नाम लेते ही चाय की याद आती है। तो यहाँ पे जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है अदरक दूर करता है। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। ये देख लीजिए आप अदरक की इमेज, वैसे तो आपने देखा ही होगा। बिकॉज अदरक में एंटीऑक्सीडेंट हाई लेवल पे मौजूद होता है, जो शरीर के जो डीएनए होते हैं, डीएनए को तनाव और क्षति से रक्षा करता है। आपका जो डीएनए होता है उसमें जो तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, किसी वजह से डीएनए डैमेज होता है, उसको आप बचाने डैमेज करने से बचाता है। साथ ही आपके जो हार्ट डिजीज़ होते हैं, और या फिर लंग्स की कोई भी बीमारी होती है, फेफड़ों की, और या फिर हाई जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अदरक का सेवन आप डेली ही कर सकते हैं। लहसुन की बात करते हैं, क्योंकि लहसुन जिसका बोटैनिकल नेम है, बोटैनिकल नेम तो यहाँ पे गार्लिक वैसे तो इंग्लिश में कह सकते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज जीनस से संबंध रखने वाला एलियम परिवार है। लहसुन और प्याज एक ही फैमिली से है, एलियम फैमिली का एक सदस्य है। इसमें प्याज जैसे हो गया चिव, सैलेड, चीनी प्याज, वेल्स प्याज, इसके बहुत सारे ऐसे परिवार में सदस्य आते हैं। इनका उपयोग बहुत ही पहले से होता आ रहा है। देख सकते हैं आप लहसुन, ये बल्ब के जैसे होता है। जब लहसुन को पीसा जाता है तो उसमें एलिसिन नामक एक यौगिक निकलता है। कौन सा यौगिक? एलिसिन। एक कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है, निकलता है, जिसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं। कैसे गुण होते हैं? एंटीबायोटिक गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त लहसुन में सैपोनिन, विटामिन बी, प्रोटीन और फेवलोनोइड्स होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स लहसुन के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्रायोफिल्लम पिनेटम, जिसको पत्थर चट्टा कहते हैं, ये भारत में तकरीबन 60% घरों में पाया जाता है। इसके पौधे जो होते हैं औषधि गुणों से भरपूर होते हैं। इसके पत्तियों का इस्तेमाल बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की समस्याओं के लिए किया जाता है, जैसे घाव भरने के लिए आपका, और यूरिन डिजीज़ हो गया, आपकी इंसेक्टिसाइड हो गया, साथ ही एंटी हेपेटो टॉक्सिसिटी होता है, यानी यकृत को हानि से बचाने वाला गुण होता है। सूजन रोधी होता है, और आपका हाई ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करता है। ये देखिए इसकी लीफ ऐसी होती है, शायद किसी ने देखा होगा। इसके अलावा आपकी इंस्टेंटाइन्स जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लीवर की प्रॉब्लम होती है, साथ ही आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा पीरियड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा, आपका जो यूरिन होता है, माइग्रेन होता है, जो सिर दर्द जिसको कहते हैं, या अल्सर, गठिया, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अश्वगंधा। अश्वगंधा का नाम सुना ही होगा। अश्वगंधा के पौधों की जड़ों से अश्विनी हॉर्स के जो मूत्र जैसी गंध आती है, जिस वजह से इसे अश्वगंधा नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? जो हॉर्स का यूरिन होता है उसकी जैसे इसकी महक होती है, इसलिए इसे अश्वगंधा
नाम दिया गया है। इस तरह के अवशिष्ट पौधों की खेती को जो मुद्रा फसल के रूप में जाना जाता है। और मानव शरीर की जो शक्ति होती है, इम्यूनिटी होती है, पावर होता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये देखिए अश्वगंधा ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अश्वगंधा के पौधों से आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती है। जैसे गठिया हो गया आपका, जोड़ों का दर्द हो गया, उसके लिए भी अश्वगंधा का यूज़ किया जाता है। और इसकी जड़ों से जो चूर्ण बनाया जाता है उसका उपयोग खांसी और दमा, जो आपका ब्रीथिंग होता है, सांस बढ़ने में लिया जाता है। अब यहाँ पे लेवेंडर हो गया, ये भी जड़ी बूटी है, ठीक है। तो इसको नहीं पढ़ना बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेवेंडर, यहाँ पे मैं इसका फ्लावर दिखा देती हूँ। कलर बहुत ही प्यारा है, ये लेवेंडर कलर भी कहलाता है, अगर आप पहचानते नहीं होंगे तो। इसके साथ ही आपको मिंट का पौधा पढ़ना है। मिंट, पुदीना, जो गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होता है। अगर मिंट का शरबत पीते हैं आप, पुदीने का शरबत, क्योंकि आपकी पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये महाद्वीपों पर उगता है, केवल अंटार्कटिका जो होता है उसको छोड़कर। पुदीना की दो किस्में होती हैं जो सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। एक जंगली पुदीना होता है, पानी पुदीना होता है। पुदीना से क्या होता है, मेंथोल जो होता है, मेंथोल नामक जो तेल निकलता है, जिससे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, साथ ही पान मसाला, कन्फेक्शनरी, सिगरेट, दवाइयाँ और पेय पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मिंट की लीफ है, क्योंकि आप गमलों में भी लगा सकते हैं। इसकी राल का जो नीलगिरी के साथ उपयोग करके कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। साथ ही आपकी जो गैस होती है उससे भी राहत मिलती है, गठिया के दर्द में भी राहत मिलती है। और पुदीने की ताज़ी और पत्ती, सूखी पत्ती, उसको चबाकर खाने से जो ब्रीथिंग संबंधी प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। सदाबहार, नाम तो सुना ही होगा, मेडागास्कर प्रोवेंकल्स, जिसको सदाबहार हमेशा खिलने वाला, हमेशा हरा भरा रहने वाला फूल होता है। जनरली आपके घरों में भी लगा रहता है पिंक कलर का, वैसे मैं इमेज दिखा दूंगी। जिसे आधुनिक चिकित्सा में हर्बल उपचार के लिए खोज किया गया। ये देखिए, आप इसको तो बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते होंगे। सदाबहार जो पौधा होता है उसके कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। इसका उपयोग त्वचा में भी इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। जो आपकी लंग्स होते हैं, लंग्स में स्वेलिंग होती है, साथ ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, या फिर आपका मधुमेह रोग होता है, आँखों में कोई जलन होती है, गले में खरांश होती है, और इवन कैंसर तक के इलाज के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दालचीनी, सिनामोन, जिसको आप मसालों के रूप में यूज़ कर सकते हैं, मसाला औषधि है। जैसे मैग्नोलिडिया डाइकोट जीनस प्रजाति के जो पेड़ होते हैं उनकी आंतरिक छाल से प्राप्त करते हैं। ये एक लैरेसी जो फैमिली होती है, लैरेसी फैमिली होती है, उसका सदस्य होता है। और दुनिया भर में जो दालचीनी है उसको सुगंधित मसालों के रूप में यूज़ किया जाता है। कई तरह के जो व्यंजन होते हैं, डिशेज़ होती हैं, जैसे स्नैक्स हो गए, स्वीट्स हो गई, नमकीनी जो डिशेज़ होते हैं, जैसे चाय, नाश्ते, अनाज, इसके आपके टेस्ट को अच्छा बनाता है, ठीक है। तो पारंपरिक चिकित्सा में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। आपने देखा होगा तो ऐसे होता है दालचीनी। दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है। और प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ के कारण जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसमें भी आपको हेल्दी रखता है। मधुमेह होता है, ग्लूकोज को कम करने और आपकी डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको भी राहत दिलाता है। बात करते हैं लौंग की, जिसको क्लोव कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है मसालों के रूप में भी। और इसका बोटैनिकल नेम जो है साइजीनियम एरोमेटिकम है। लौंग क्या होता है कि पेड़ से निकलने वाली सुगंधित फूल की कलियां होती हैं, क्या होती हैं, बड्स होती हैं। और इनका कई देशों में फसलों के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होता है। देखिए लौंग के फूल की इमेजेस। पारंपरिक चिकित्सा उसमें भी लौंग का यूज़ होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है देन वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें ज़रूर, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका MSc बॉटनी के लिए लास्ट लेक्चर रहेगा। एंड अगर आपकी ब्लेसिंग्स रही एंड गॉड की ब्लेसिंग्स रही तो मैं आगे भी ऐसे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाती रहूँगी। अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए देन आप मुझे DM कर सकती हैं। मेरी जितनी भी MSc बॉटनी की फ्रेंड्स हैं उनके लिए गुड विशेज़ है एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।